डेट के लिए अवनीश रॉय को जोड़ लेते हैं। अवनीश, अब स्थिति में बताइए क्या लग रहा है, हम बीच मझधार में है, ना इस तरफ ना उस तरफ। लगता इतना चिंता करने की जरूरत है। हमने इनफैक्ट 3 हफ्ते पहले जो प्रीव्यू नोट निकाला था उसमें जी। हमने बोला था कि ये क्वार्टर में जैसी स्थिति है कंज्यूमर कंपनीज की, उतना स्टॉक्स जो रीरेटिंग हुआ है उतना रिकवरी नहीं है। तो हमने बोला था कि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी हो गई है, तो हमने देखा है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। लेकिन इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है सितंबर क्वार्टर में वर्षा ज्यादा हुई। वर्षा ज्यादा होती है तो लोग कोल्ड बेवरेजेस जूसेस कम पीते हैं। ऑफ कोर्स कैंपा कोला का भी थोड़ा इम्पैक्ट है। पेंट्स में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन जब बाकी रिजल्ट्स आएंगे, जैसे बीकाजी में हम लोग का एक्सपेक्टेशन है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। गोदरेज कंज्यूमर का भी ऑलरेडी अपडेट आया है इंडिया में, उनका 8% वॉल्यूम ग्रोथ था। मैरिको का 5% है। कोलगेट में हम लोग का एक्सपेक्टेशन है 8%। ब्रिटानिया में 9% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रॉब्लम है। सीजन का थोड़ा इम्पैक्ट था, थोड़ा कंपटीशन का इम्पैक्ट है। हमने फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट में बोला था, अपना जो प्रीव्यू नोट निकला था, कि अर्बन में बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन देयर इज अ इम्पैक्ट, क्योंकि इतना ज्यादा महंगाई हो गई है सब्जी के भाव में। एंड इंडियन कंज्यूमर जो लोअर एंड है उसमें सब्जी का भाव अगर बढ़ता है तो डे टू डे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके कारण, और टेलीकॉम चार्जेस भी ऊपर हुए हैं। लास्ट 2 साल में टेलीकॉम चार्जेस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। तो जो लोअर एंड, जो नीचे का तबका है, वहां पे कट डाउन है। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में सीजनल इम्पैक्ट, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट होगा। प्लस रूरल में आप देखिए हर स्टेट में, और मोदी साहब भी बहुत ज्यादा फ्रीबीज दे रहे हैं। आप देखिए हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट जीती, फ्रीबीज बहुत ज्यादा थी। अभी महाराष्ट्र में जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वहां भी देखिए हर पार्टी बोल रही है हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। मुझे लगता है अगले 4 साल ये चलेगा, और ये कंज्यूमर सेक्टर, स्टेपल सेक्टर के लिए काफी अच्छा है। तो कोई ग्लूम एंड डूम नहीं है। इट इज जस्ट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ वेरी हाई रेंज। प्लस कंपटीशन एफएमसीजी में हमेशा रहता है। इंडिया जस्ट वर्ल्ड का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन से डरने की कोई बात नहीं है। एंड द नेस्ले, ये सब कंपनी वापस आ जाएंगी। तो मुझे लगता है नेस्ले, ये सब कंपनी अच्छे भाव पे आ गई हैं। इवन टाटा कंज्यूमर में आज आपने 7-8% करेक्शन देखा है। ये 6 से 12 महीने के व्यू से अच्छे स्टॉक्स हैं खरीदने के लिए। क्योंकि क्या होगा, टी में ये लोग प्राइस हाइक ले रहे हैं, तो आपका प्राइसिंग ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ H2 एंड FY26 में अच्छा हो जाएगा। प्लस इफ यू सी कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया में अच्छा रिकवरी है। कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमने कैंपा कोला का प्रॉब्लम 1 महीने पहले ही बता दिया था, वो है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये बड़ा बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि जी। कैंपा कोला और नरिश्को ही बड़ा बिजनेस है। बट इसमें मार्केट शेयर गेन इन टी आ जाएगा, सो दैट्स अ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऑन टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, दोनों पे हम ओके पॉजिटिव। ओके ओके टाटा कंज्यूमर नेस्ले पे पॉजिटिव हैं। और कुछ हाइडिंग प्लेसेस में मैं आऊँगा अवनीश जी, क्या क्या हम ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक मैं प्रश्न पूछूंगा, सिंस आपने पेंट की बात की थी। एशियन पेंट्स अभी भी मतलब ठीक ठाक अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी तो नहीं, लेकिन उससे करीब 10% नीचे की ट्रजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। नाउ क्रूड एट 73 इज एन एडवांटेज, बट स्पेशली फॉर एशियन पेंट्स, बिरला ओपस, जिसने अपनी पूरी सेल्स फोर्स को लगभग 1-1.5 साल तक प्रिपेयर कराया लॉन्च से पहले। अब जब कोई नया पार्टिसिपेंट आता है, मार्केट शेयर कैप्चर करता है, उसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़ती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के खिलाफ थोड़ी नाराज़गी भी निकल के आती है। स्पेशली मैं 1-on-1 कंपेरिजन करना चाह रहा हूँ बिरला ओपस वर्सेस एशियन पेंट्स का डैमेज कैसे रीड कर रहे हैं इस बार। एशियन पेंट्स के नंबर्स कैसे हो सकते हैं एट 3053? आपका आउटलुक क्या है? तो ये क्वार्टर वीक रहेगा, हमने बोला था, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्षा हुई है तो एक्सटीरियर पेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आपका दीवार गीला है तो पेंट कैसे करेंगे आप, तो वो इम्पैक्ट रहेगा। दैट्स वाई हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एबिटा में डिक्लाइन आएगा, अराउंड 10% YOY एबिटा डिक्लाइन आएगा। इसका बिरला ओपस से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सी पेंट इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही बड़ा है। इट इज वेरी वेरी लार्ज। 70,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू ऑफ द इंडस्ट्री है। उसमें हमारा सेंस है कि अभी बिरला ओपस का Q2 का रेवेन्यू अराउंड 300 करोड़ होगा। तो आप सोचिए 15,000 करोड़ या 16,000 करोड़ क्वार्टरली रन रेट पे 300 करोड़ का नंबर बहुत ही छोटा नंबर है। सो सच स्मॉल रेवेन्यू इंडस्ट्री को इम्पैक्ट अभी नहीं कर रहा है। सेकंड इज, इफ यू सी पेंट हम लोग कब खरीदते हैं, 5 या 6 साल में एक बार खरीदते हैं। तो हम ये सोच के खरीदते हैं कि मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ अपने घर के पेंटिंग में, तो मुझे नेक्स्ट 5 साल इसमें कोई इशू नहीं चाहिए। मुझे ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इफ यू सी पेंट में
सिर्फ 40% कॉस्ट जो है वो पेंटिंग का होता है, 60% मैन पावर का कॉस्ट होता है, जो आप पेंटर को देते हैं उसका कॉस्ट होता है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा सकते हैं ऑन ए 5 साल बेसिस। आप चाहेंगे कि अच्छा पेंट हो, तो उसमें एशियन एंड बर्जर पे वी आर पॉजिटिव फ्रॉम ए 1 ईयर पर्सपेक्टिव, 6 मंथ पर्सपेक्टिव वी आर पॉजिटिव। सेकंड हाफ में क्या होगा, मार्जिन इंप्रूव होगा, जो आपने सही बोला, क्रूड ऑयल 72 पे है, ग्लोबल रिसेशन है, जियोपॉलिटिकल भी बहुत बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है। तो हमको लगता है कि मार्जिन क्लियरली विल इंप्रूव इन H2 एंड ये एशियन एंड बर्जर के लिए पॉजिटिव है। बिरला ओपस ज्यादा बड़ा खतरा एक्सो एंड के लिए, बिकॉज इफ यू सी एक्सो ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि वो इंडिया में क्या करना चाहते हैं, वो इस पर पूरा स्टडी कर रहे हैं। उनको इंडिया में रहना है कि नहीं रहना है, इंडिया में कोई जॉइंट वेंचर करना है, इंडिया में पार्शियल स्टेक बेचना है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म खानसा एंड एक्सो को इंडिया में रहना नहीं रहना एक बड़ा क्वेश्चन आता है। एशियन बर्जर फिर भी सर्वाइव करेंगे, मुझे लगता है 3-5 साल में उनका मार्केट शेयर में बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, and Birla Opus will survive on number 3, number 4 player eventually. There has to be some reorganization in terms of these players. But मुझे लगता है कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट यहाँ से लेना चाहिए। बट यस, Q2 नंबर वीक है, लेकिन वो ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी बिल्ट इन इनटू द स्टॉक। ओके अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, पूरे सेक्टर पे आपने अपना कलम पेश किया, आपकी जो बेस्ट स्टॉक्स हैं उनकी वो पिक्स भी यहाँ पर शेयर करी, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 के चौका में अभी क्रम आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले हमारे पैनल में राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं।